तो सर ऐसा क्या कर दिया आपने, मतलब आप इतने फेमस हैं, एक जॉब भी आप हैंडल कर रहे हैं और इतने सारे आप सब सामाजिक कार्य जो कर रहे हैं, लेकिन जब तक पूरा समूह कार्य नहीं करता तो एक बड़े परिणाम तक हम लोग नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है, मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें आप जितना सैद्धांतिक अध्ययन कर रहे हैं जी सर, उसका 4 गुना आपको प्रायोगिक अध्ययन करना चाहिए। हाँ, तब जाके आप उस पे काम कर पाएंगे, क्योंकि व्यवहार का ज्ञान है वो। सही बात। तो सिद्धांत तो आपने पढ़ लिया, सही। लेकिन सिद्धांत पढ़ लिया और उसके बाद आके आपको प्रायोगिक अध्ययन भी उसमें बहुत मायने रखते हैं। महान विचारक कार्ल जंग जी ने बोला था, जो बाहर देखता है वह स्वप्न देखता है, जो भीतर देखता है वह जागता है। ऐसे ही अपने पारिवारिक जीवन एवं सामाजिक कार्यों में सामंजस्य बिठाकर देश की नींव को मजबूत करने वाले ब्रेव हार्ट्स श्री गोविंद नारायण जी का हम स्वागत करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ण पदक वास्तव में सोने से नहीं बनता, वह पसीने, दृढ़ संकल्प और हिम्मत नामक एक दुर्लभ मिश्र धातु से बनता है। आप श्रीमान की उपस्थिति समाज में किसी स्वर्ण पदक से कम नहीं है। 2017 में समाज सेवा में आए श्रीमान गोविंद जी ने विद्यादान योजना, स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना से गुरु दक्षिणा ग्रुप को जोड़ते हुए एवं नेतृत्व करते हुए नए सोपान स्थापित किए हैं। वर्तमान में राज्य आनंद संस्था से गुरु दक्षिणा समूह को जोड़ते हुए विभाग के उद्देश्य तथा मनोविज्ञान की नई शाखा सकारात्मक मनोविज्ञान के प्रचार प्रसार को मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सैल्यूट करते हैं ऐसे ब्रेवर्स को। वेलकम सर, आपका सैल्यूट एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। हमारे साथ आज हैं गोविंद नारायण सर जी, और सैल्यूट एकेडमी के इस पॉडकास्ट में सर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, जैसा कि आपके बारे में बहुत सुना था, हमारे स्टूडेंट्स और समाज में भी काफ़ी लोग हैं जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सर ऐसा क्या कर दिया आपने, मतलब आप इतने फेमस हैं, एक जॉब भी आप हैंडल कर रहे हैं और इतने सारे आप सब सामाजिक कार्य जो कर रहे हैं पिछले 2017 से लेके अभी तक। तो सर आप हमें बताएं कि किस तरीके से, मतलब समाज में आपने ये प्रतिष्ठा हासिल की और आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं सर, और यहाँ तक कि आपकी जर्नी कैसी रही सर। धन्यवाद मैडम, आपने मुझे इस लायक समझा। नहीं सर, आपके बहुत सारे काम हैं सर। 2017 से जो अभी तक की जो यात्रा है, तो ये एक सामूहिक यात्रा है, एक समूह की यात्रा है, मेरी व्यक्तिगत यात्रा नहीं है। जी सर। तो जो भी समाज में आप सुनते हैं तो वो एक समूह के मिले जुले प्रयासों के विषय में ही सुनते हैं। लेकिन सर एक लीडर भी तो चाहिए होता है ना समाज का, तो सर आपने लीड किया, वो भी एक मतलब उपलब्धि है आपके लिए। ये एक सौभाग्य की बात होती है कभी कभी कि आप कोई योजना बनाते हैं और उस योजना पे कई लोगों को आप जोड़ने का प्रयास करते हैं, और सब लोग जब जुड़ते हैं जी तो उसका एक परिणाम होता है कि जिसने योजना बनाई, हो सकता है कि उसको वो नेतृत्व करने का सौभाग्य मिला। लेकिन जब तक पूरा समूह कार्य नहीं करता तो एक बड़े परिणाम तक हम लोग नहीं पहुंच पाते। तो जैसा कि आपने 2017 से जो बोला है कि अभी तक की यात्रा, तो उसके हम 2-3 साल पहले जाना चाहेंगे। बिल्कुल सर। 2-3 साल पहले भी नहीं, मैं थोड़ा सा अगर व्यक्तिगत जानकारी देता हूँ तो वो कोई वैसे तो हम लोग इंदौर के ही हैं प्रॉपर। मेरे दादाजी का जन्म जरूर हरदा में के पास में एक गांव में हुआ था। वो होलकर स्टेट में यहाँ आ गए थे इंदौर में जॉब के लिए। फिर फादर का जन्म यही हुआ था और मेरा भी जन्म यही हुआ था। स्कूलिंग भी मेरा यही इंदौर में ही रहा है, और आगे की पढ़ाई भी जो भी मेरी कॉलेज की रही है वो भी यहीं पर रही है। मेरे जॉब जो है यहाँ की एक प्रतिष्ठित फर्नीचर संस्था है महेशपुर वाला, तो वहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। तो वो जॉब नहीं करता हूँ, मैं जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि वो वहाँ की जो फैमिलियर वातावरण है, वहाँ के जो ऑनर है, उनका नेचर बहुत अच्छा है। वो इंसान को इंसान की तरह समझते हैं, तो वो एक विशेषता है। तो आज जब 2006 में जब महेशपुर वाला का शोरूम नया स्टार्ट हुआ था रेडिसन स्क्वायर में, तब मैं वहाँ जुड़ा था उस परिवार से। अच्छा। तो अभी तक आप कंटिन्यू। अब 2015 में मेरा जो है कि MA करने का विचार आया, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन में फिलोसॉफी विषय रहा है। जी सर। तो मेरी वाइफ 2012 में फिलोसॉफी में MA कर रही थी, तो उनके जो कॉलेज में जो उनके जो प्रोफेसर थे, उन्होंने डॉक्टर
मैडम, जहाँ नाम मेरे को एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा है, जी जी पर वो उस टाइम वो मेरी वाइफ जब पढ़ती थी तो चर्चा होती थी दर्शन शास्त्र के विषय में, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन में विषय रहा, वो मास्टर डिग्री कर रहे जी, थे, जी, तो वो डेप्थ स्टडी होती है तो आपस में वो विषय को लेके चर्चा होती है। तो वो बोलते थे कि मैडम मेरे को बोल रहे हैं कि जो फिलोसॉफी में जो मास्टर डिग्री करते उनको मनोविज्ञान जरूर पढ़ना चाहिए, जी सर, क्योंकि देखा जाए तो मनोविज्ञान जो अलग से कोई एक शुरुआत से विषय नहीं रहा है, जी सर, ये दर्शन शास्त्र से ही एक उसी शाखा, का एक शाखा है, हाँ ऐसा उसी बोल की एक सकते हैं। शाखा बाद में निकली है, जी सर, जिसपे अब बहुत अधिक जो बोलते हैं ना कि आधुनिक मनोविज्ञान की जो ब्रांच है वो काफी काम कर रही है। पॉजिटिव साइकोलॉजी एक ब्रांच है जो है 2000 के जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन में के प्रेसिडेंट मार्टिन सेलिग्मैन थे, उनकी अध्यक्षता में जब 2000 में एक मीटिंग हुई थी तो उसमें उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि मनोविज्ञान जो है उस अभी तक जो मनोविकृतियों पे, मानसिक अक्षमताओं पे, इस पे तो काम कर ही रहा है, जी जी, लेकिन हमें जो व्यक्ति के अंदर की संभावनाएं हैं, क्षमताएं हैं, उसके ऊपर भी काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर एक सकारात्मक पहलू भी होता है व्यक्ति, बिल्कुल बिल्कुल तो सर। उसी को लेकर फिर सकारात्मक मनोविज्ञान की एक ब्रांच जो है 2000 से जिसके ऊपर काम शुरू हुआ, अच्छा, तो उसपे राज्य आनंद संस्था काम कर ही रहा है, तो हम उसके विषय में भी अभी चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो जो इस तरह से सारी चीजें रही हैं, तो जो महिपुर वाला में जिसके विषय में मैंने बताया कि वहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, जॉब नहीं करता हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल सर। वहीं से जब मैंने 2015 में एमए साइकोलॉजी में एडमिशन लिया, जी सर, तो क्योंकि क्या होता है, मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें आप जितना सैद्धांतिक अध्ययन कर रहे हैं जी सर, उसका 4 गुना आपको प्रायोगिक अध्ययन करना चाहिए, हाँ प्रैक्टिकल, तब जाके आप उस पे सब्जेक्ट काम कर में- पाएंगे, जी सर। क्योंकि व्यवहार का ज्ञान है वो। सही बात, तो सिद्धांत तो आपने पढ़ लिया, सही है, सही, लेकिन सिद्धांत पढ़ लिया और उसके बाद आके आपको प्रायोगिक अध्ययन भी उसमें बहुत मायने रखते हैं। तो वो सारी चीजों को लेके दो वर्ष हम लोगों की जो वो पूरी मास्टर डिग्री की पढ़ाई चली। जी सर, उसके बाद में हम 2017 में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा गाइडेंस काउंसलिंग का, उसके लिए हमने स्कूल ऑफ सोशल साइंस में एडमिशन लिया। जी सर, तो उस समय ये रहा कि उस बैच में 10 स्टूडेंट रहे, जी सर, उसमें से कुछ स्टूडेंट जो थे वो एमएलबी गवर्नमेंट जीडीसी कॉलेज जो है किला मैदान में, वहाँ के स्टूडेंट थे, और कुछ जीएसीसी कॉलेज जो अभी श्री अटल बिहारी वाजपेयी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय जो कि पीएम है, कॉलेज ऑफ एक्सीलेंसी भी हो गया, वहाँ के स्टूडेंट थे। जी तो इस तरह से ये 2 कॉलेज के गर्ल्स और जो यहाँ जीएससीसी में तो गर्ल्स और बॉयज दोनों पढ़ते हैं, तो इस तरह से हम 2 कॉलेज के स्टूडेंट वहाँ स्कूल ऑफ सोशल साइंस में डिप्लोमा करने के लिए एक साथ हमने शुरुआत करी, कोर्स शुरू हुआ। तो विचार आया सभी का उसमें से, क्योंकि 2015-16 में मैंने जो अनुभव किया था कि नहीं, सिद्धांतिक अध्ययन से हमें 4 टाइम्स मैंने 4 गुना जो प्रायोगिक अध्ययन सीखना है, समझना। वो सब जरूरी भी है ना, जैसे आज हम नॉर्मल विज्ञान की ही बात क्यों ना करें, जैसे मैं एक साइंस टीचर हूँ, तो एक होता है ना कि एक सिद्धांत पढ़ लेना, प्रिंसिपल पढ़ने से काम नहीं होता है, और वही चीज सर किसी को अगर प्रैक्टिकली प्रायोगिक रूप से समझाई जाए तो जल्दी समझ में आती है। तो शायद आपका भी कहने का यही मतलब है कि मनोविज्ञान को पढ़ना, व्यवहार को पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, व्यवहार अलग अलग लोगों के व्यवहार को जानना और उनकी संभावनाएं देखना, शायद आपके उनको समझना, वही जो वो सारी चीजों को लेके ही। जी सर। तो हम लोगों का जो है ये विचार आया कि हम एक जो है स्कूल में हम अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। जी सर। स्कूलों में हम जब हमने विचार करा कि हम स्कूलों में अपनी यात्रा शुरू करें, तो उस समय 2017 में विद्यादान योजना हमारे इंदौर में चल रही थी। विद्यादान योजना, हाँ, विद्यादान योजना जो थी वो उस समय के जो कमिश्नर संजय दुबे सर थे, जी सर, उन्हीं के कार्यकाल में वो योजना चल रही थी। जी जी। तो उसके विषय में जो जानकारी निकालने के लिए फिर मैं संभाग आयुक्त कार्यालय गया। जी सर। तो उस योजना को, क्योंकि वो वेबसाइट के माध्यम से आपको एक लिंक रहती थी, वेबसाइट के माध्यम से आपको उस पे जाना है, विद्यादान की साइट पे आपको एक स्कूल का चयन करना है जो कि आपके घर के नजदीक का स्कूल हो, और एक वार आपको डिसाइड करना है उस वार को, और एक विषय डिसाइड करना है जो विषय आप पढ़ाना चाह रहे, और 60 घंटे का जो है आपको सेवाएं देनी है। उसका कोई आपको मानदेय नहीं मिलना था, ये आपकी सामाजिक सेवा के रूप में ही था। उसका एक प्रमाण पत्र जरूर कमिश्नर कार्यालय से आपको
जनरेट हो जाता था जी बिल्कुल सर, online। हम समाज का हिस्सा है तो कहीं ना कहीं समाज के लिए कुछ करना, मतलब मेरा अभी यही मानना है कि कुछ हम कर पाए समाज के लिए। जी बिल्कुल। तो हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग गवर्नमेंट स्कूलों में हम अपनी शुरुआत जी करें, सर। हम बच्चों के बीच में जाएंगे, क्योंकि हम सैद्धांतिक अध्ययन जो है इसके साथ प्रायोगिक अध्ययन जो होता है वो हम जब तक हम समाज के अंदर नहीं जाएंगे बिल्कुल तब सर। तक हम उसको कैसे आगे अपना बढ़ाएंगे। बिल्कुल सर। और साथ में दो काम हो जाएंगे कि हम हमारी जो सामाजिक जो सेवा का जो अवसर है हमें ये विद्यादान योजना के माध्यम से मिल रहा है, हम उसे भी शुरू कर देंगे और साथ में ये भी। तो इस तरह से गुरु दक्षिणा के नाम से हमने एक समूह बना के और इसकी शुरुआत करी। अच्छा, तो सर कैसा, मतलब कब तक चला ये ग्रुप? देखिए, गुरु दक्षिणा ग्रुप तो अभी भी है। जी सर। अभी हम लोगों ने राज्य आनंद संस्था में उसे पंजीकृत किया है। गुरु दक्षिणा आनंद क्लब के नाम से वो पंजीकृत किया गया था। अच्छा। 2023 में गीता जयंती के अवसर पर, जी सर। है ना। ग्रुप अभी चल रहा है, लेकिन वो जो विद्यादान योजना है वो 2019 के बाद में फिर वो बंद हो गई थी। 18-19 के आसपास बंद हो गई थी। तो 2019 में हम लोग, क्योंकि अब कहते हैं ना कि जो अगर आपकी भावना अच्छी है और कुछ अच्छा कार्य आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नेचर का भी आपको सहयोग मिल मिलता जाता है। हाँ। तो हर ऐसा ही पॉडकास्ट में सर ये बात होती हाँ, है। जितने भी लोग यहाँ आए सबका यही मानना है कि सर अगर आप पॉजिटिव है तो जैसे होता है ना, कई बार लाइफ में ऐसा लगने लग जाता है कुछ मतलब मिल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है तो कहीं ना कहीं से वो सिचुएशन बनने लगती है और आप उसके करीब पहुंचने लगते तो हैं। मैडम मैं वही बता रहा हूँ कि 2019 में हम लोग जब जैसे हम लोगों ने 8 दिवसीय जो एक परामर्श कार्यक्रम करा था, वो योजना में आखिरी कार्यक्रम था हमारा एक गवर्नमेंट स्कूल में, सुदामा नगर में है, शासकीय त्रिदेवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। तो 8 दिन का जो पूरा हमारा प्रोग्राम हुआ, जी सर। उसकी अगले दिन पेपर न्यूज भी आई। हम लोगों ने उस टाइम के जो संभाग आयुक्त थे आकाश त्रिपाठी सर थे, तो उनसे मिले भी थे, लेकिन जो है वो अब वो योजना तो आगे चली नहीं, लेकिन जो वो हमारी जो पूरे 8 दिन के प्रोग्राम की और वो न्यूज अगले दिन पेपर में आई और सभी न्यूज पेपर में आई। तो उस टाइम जो है मुझे एक ऐसा लगा कि कम से कम लोगों तक तो बात तो पहुंची, ये योजना जो है ये जो है दोबारा लागू होना चाहिए। तो उस टाइम जो है जब मैं ये अहिल्या लाइब्रेरी है, आप रिगल टाकीज में, तो वहां जब मैं वो देख रहा था पेपर तो मेरे आंसू टपक गए। कि जो मैंने सोचा था कम से कम वो मैसेज लोगों तक पहुंचा। हाँ, तो वो आंसू पेपर के ऊपर गिरे। मेरे आंसू 2 बार गिरे पेपर। एक जब हमारा इंदौर फर्स्ट टाइम नंबर 1 आया था। अच्छा, सफाई में। क्योंकि मैं मलारगंज क्षेत्र में रहता था, तो मैंने देखा है कि कचरा कोठी के वहां पे जो है जो गंदगी कैसे फैले देती थी, और जो जो सुअर होते थे वो भी जो सब आसपास फैलते थे। और जब वो उसके बाद जब इंदौर नंबर 1 आया, और उसमें तो जो हमारे जो उस टाइम इंदौर नगर निगम कमिश्नर मनीष सिंह सर थे। जी सर। उनकी जो वो पूरी थी, वो जो मैनेजमेंट जो था उसको लेके पेपरों में भी पूरा अच्छा से जो एक वर्णन था। तो मुझे वो उनके प्रति एक इतनी अच्छी श्रद्धा भाव, जो बोलते हैं ना कि किसी अधिकारी के कार्यों के प्रति हमारे मन में एक श्रद्धा भाव जागृत हो जाती है। आप जैसे कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके प्रति आपके मन में भी एक श्रद्धा, तो सर के प्रति जो श्रद्धा जागी कि देखिए आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो हमारी है उनके मैनेजमेंट के थ्रू हुई थी सर पूरे भारत देश में। और हम प्राउड है कि सर हम 6ठी 7वीं बार भी मतलब लगातार फर्स्ट आ रहे हैं सफाई में। तो उनमें कहीं ना कहीं सर सभी अधिकारियों का हाथ है इसके पीछे। बिल्कुल, वो टीम वर्क फिर हुआ ना, जैसे जो उन्होंने जिस तरह से टीम वर्क करा। जी सर। तो एक जो वो चीजें जो थी, तो इस तरह से जो है मैं बता रहा था कि तो वो विद्यादान योजना, तो फिर उस टाइम पे हमारा जो पेपर में भी जानकारी आई, लेकिन वो आगे योजना बढ़ी नहीं। जी सर। लेकिन उस टाइम पे एक स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना इंदौर में चल रही है। जी बिल्कुल सर, इसके बारे में पहले भी चर्चा हुई हमारे पॉडकास्ट में शिवम ठक्कर सर के साथ। हाँ, शिवम ठक्कर सर जो स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना में जो हम लोग जब स्कूलों में जाते थे तो सर भी हमारे साथ में पार्टिसिपेट करते थे। जी जी। तो वो योजना वैसे तो इंडिया में हमारे यहाँ 2012 में केरल में शुरू हुई थी। जी, पहली बार। हाँ, तो वहां से 2018 में जब हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह सर थे, तो उनके कार्यकाल में, क्योंकि अभी तो रक्षा मंत्री हैं
लेकिन वो जब 2018 में हमारे गृह मंत्री थे, जी सर। तो उन्होंने पूरी भारत में उस योजना को लॉन्च किया था। हम्म। तो उसी के अंतर्गत यहाँ इंदौर जिले में भी वो योजना शुरू हुई थी। जी। जब 2019 में जो नोडल ऑफिसर एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर मनीषा पाठक सोनी मैडम थे, जी सर। और वो इसके नोडल ऑफिसर थे। जी। तो उनको क्योंकि हम लोग का जो वो 8 दिन का प्रोग्राम जिसकी चर्चा कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसके फोटो और जानकारी जो है मालूम पड़ी, तो उन्होंने हमारे ग्रुप को बुलाया जी। और वो बोले कि हम आपको चाहेंगे कि आप लोग जो ये बच्चों को, जो हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से तो ट्रेनिंग मिली थी, इनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है उसमें वो आप लोग करें। आप शुरू तो मतलब फिर एक और बात मिल गया आपको से। तो हम लोग इस तरह से जुड़े उससे। फिर हम लोग उस टाइम पे जब 2019 में हमारे जो स्कूल ऑफ सोशल साइंस में जहाँ से हम लोग पीजी डिप्लोमा किया था गाइडेंस काउंसलिंग में, तो वहाँ के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रेखा आचार्य मैडम थे। अभी वो दीनदयाल कौशल विकास केंद्र के जो है डीएवीवी के वो निर्देशक है जी। वो उनसे बात हुई तो कहते ना कि शिक्षक भी कहीं ना कहीं आपको प्रोत्साहित करते हैं अच्छे कार्यों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैडम बोले कि नहीं बिल्कुल अपन मिलने चलते हैं। तो मैडम हमारे साथ में वहाँ मिलने गए मनीषा पाठक सोनी मैडम से, और फिर इस तरह से जो गुरु दक्षिणा ग्रुप जो है आगे फिर 2019 से अपनी जो यात्रा उसने शुरू कर दी स्टूडेंट पुलिस के लिए। जैसे कोई भी सर, कोई भी अगर आपकी इस संस्था का पार्ट बनना चाहता है तो वो आप लोगों से कैसे अप्रोच कर सकता है सर? हाँ मैम, इसमें जैसे जो गुरु दक्षिणा ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, तो ये गुरु दक्षिणा ग्रुप जो है डीएवीवी के जो एलुमनी है उन्होंने बनाया है। तो जो 3 कॉलेज जहाँ मनोविज्ञान विषय का अध्ययन करवाया जाता है, एक तो जैसे MLB गवर्नमेंट GDC कॉलेज, और एक जो है हमारा श्री अटल बिहारी वाजपेयी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, और एक स्कूल ऑफ सोशल साइंस। तो यहाँ के जो एल्यूमनी है हम लोग का 3 इन महाविद्यालयों से जिन्होंने भी अध्ययन किया है, तो हम उन्हीं को इस ग्रुप में जोड़ते हैं, क्योंकि एक तरह से ये 3 कॉलेज के मनोविज्ञान विषय के पूर्व विद्यार्थियों के द्वारा बनाया गया समूह। अच्छा। तो इसमें और किसी जो है अच्छा, वैसे अदर कोई ऐड नहीं हो सकता? हाँ, अदर को नहीं करते हैं, क्योंकि वो एलुमनाई ग्रुप है। क्योंकि जब हम लोग ये एक्टिविटी करते भी है ना, तो हम लोगों की जो एक्टिविटी एक तरह से गुरु दक्षिणा ग्रुप में हमारे महाविद्यालयों को हम लोग प्रस्तुत करते हैं। फिर क्या होता है, UGC नेट की टीम आती है जब असेसमेंट के लिए महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटी में, तो एक एलुमनाई जो है मैंने महाविद्यालय से अगर कोई विद्यार्थी पढ़ के निकला है, शिक्षा लेके निकला, तो वो अपनी व्यक्तिगत उन्नति तो कर ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो हर व्यक्ति करेगा, क्योंकि वो तो उसकी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करने के लिए तो वो करना ही है। लेकिन जो समाज को वो क्या दे रहा है, निस्वार्थ रूप से क्या दे रहा है, तो उसको लेके जो ये गुरु दक्षिणा ग्रुप जो है वो काम कर रहा है। तो वो हमारी जो भी एक्टिविटी होती है, इसका जो भी हमारा जो अगर मैं जा रहा हूँ या कोई हमारे समूह के बाकी सदस्यगण अगर जा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, तो वो अपना एक समय दे रहे, अपने खुद के कन्वेंस से जा रहे, उसका कोई चार्ज कोई मानदेय कोई नहीं, कुछ भी नहीं लेते, मतलब पूरे एक सोशल रिस्पांसिबिलिटी। हाँ, और वो जो हाँ, और जो उस दिन की गतिविधि, फोटोग्राफ, ये जो भी काम कर रहा है, तो हम हमारे महाविद्यालय को गुरु दक्षिणा के रूप में हमारे लिए हम उन्हीं को समर्पित कर देते हैं। और इस कारण इससे क्या हो रहा है, इससे 2 चीजें हो रही। एक तो क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल में मैडम अभी भी अगर देखा जाए तो जो काउंसलर है उनकी नियुक्ति सभी गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं हुई। नहीं है सर, बिल्कुल नहीं। क्योंकि CBSE स्कूल में काउंसलर नियुक्त होते हैं। सेंट्रल स्कूल में भी हर साल जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काउंसलर की नियुक्तियां होती हैं। और जवाहर नवोदय में भी 2019 से जो है नियुक्ति निकली थी, उसके पहले नहीं था। 2019 से जवाहर नवोदय में भी हो रहा। सरकारी स्कूलों में हम बात करें तो जो अभी CM राइज जो स्कूल जो कि अब जो संदीपनी विद्यालय कहलाएंगे, अभी जो कुछ न्यूज जो मिली, तो इनमें जरूर साइकोलॉजिस्ट की नियुक्ति की गई। अच्छा। वैसे तो देखा जाए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें तो एक मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता का एक बड़ा रोल दिखता है। बिल्कुल सर, क्योंकि अभी की जनरेशन शायद आप समझ पाएंगे सर, आपके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, कि ये जो 16, 17, 18 साल के जो बच्चे होते हैं सर, मतलब मेंटली अभी सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बोलो या अभी सब चीजें बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल हो गई है, तो सर बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, जिससे मतलब कहीं ना कहीं वो या मानसिक तनाव बोले बहुत जल्दी इन चीजों में फंस जाते हैं सर।
तो इनसे बाहर निकालने के लिए, और सर कई बार क्या होता है ना, बच्चा पेरेंट्स से कई चीजें नहीं बोल पाता है, लेकिन जैसे कोई अच्छा काउंसलर हो या कोई एक अच्छा मेंटर हो तो वहां जाके वो बच्चे बात कर लेते हैं। तो सर ये आपका अच्छा इनिशिएटिव है जो आप कर रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में भी इसको चालू किया जाए, और आप कह रहे हैं कि शायद स्टार्ट हो भी चुका है। ये सांदीपनी स्कूल जो सीएम राइज उसमें तो नियुक्ति निकली है। एमपी बोर्ड के जो गवर्नमेंट स्कूल है, मैं उन्हीं की बात कर रहा था। सभी स्कूलों में शायद नहीं है। लेकिन जहाँ तक 2019 में जो है, उस टाइम पे ये हुआ था कि जो मध्य प्रदेश के 313 विकास खंड है, तो उन 313 विकास खंड में परामर्श केंद्र खोलने की एक योजना जरूर बनी थी जी। तो हर विकास खंड पे 2 परामर्शदाता नियुक्त होने थे। अब क्योंकि परामर्शदाता जो है, अगर हम देखें तो सेंट्रल स्कूल में भी जो नियुक्ति निकलती है हर साल, या आप जवाहर नवोदय में देखें, सीबीएसई स्कूल में, तो जिनका मास्टर डिग्री है मनोविज्ञान में जी। और साथ साथ में पीजी डिप्लोमा भी किया हुआ गाइडेंस काउंसलिंग में, तो वो उनका शैक्षणिक जो है वो बैकग्राउंड रहना चाहिए, और क्योंकि वो प्रशिक्षित है, उनको विशेष रूप से उस प्रशिक्षण दिया गया। तो वो जो 2019 में जो था 313 विकास खंडों में, मैंने हर एक विकास खंड पे 2 परामर्शदाता नियुक्त होने की एक योजना थी कि एक हर विकास खंड के अंतर्गत जितने गवर्नमेंट स्कूल आ रहे उसमें जो है वो जो है परामर्शदाता जाके अपनी सेवाएं देंगे। पर वो हुआ ये था कि वो जो चयन प्रक्रिया थी वो ये था कि जो गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स थे जो है वो उनको वो ट्रेनिंग देके और फिर उनकी वो जो है नियुक्ति होनी थी। अच्छा। तो उसमें हम लोग, मैंने विशेष रूप से मैंने जो गुरु दक्षिणा ग्रुप की ओर से मैं एक निवेदन करने गया था उस टाइम पे। इसके जो लोक शिक्षण संस्थान के जो कमिश्नर थे जयश्री कियावत मैडम जी, क्योंकि मैम इसमें मनोविज्ञान विषय के जो मास्टर डिग्री और पीजी डिप्लोमा के जो जिनका शैक्षणिक योग्यता उनको नियुक्त करें। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे और थोड़े समय की ट्रेनिंग के बाद वो, तो वो चीजें फिर वो बाद में आगे क्या हुआ वो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ बाद में जो है ये जो सीएम राइज स्कूल्स जब हमारे चयन हुए तो ये जरूर वहाँ पे नियुक्तियां हुई। तो फिर भी बाकी स्कूलों का क्या? हाँ सर, वो बड़ा क्वेश्चन है। इतने सारे बच्चे लोग, गवर्नमेंट स्कूल तो सर मैं मान रही हूँ कि भारत में है, और सर सरकार समय समय पर प्रयास करती रहती है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रयास नहीं हुए, शायद वो आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन सबसे ज्यादा जो स्थिति सर कमजोर है वो प्राइवेट छोटे छोटे एमपी बोर्ड के स्कूल्स की है ना। वहाँ पे भी सर जैसा कि मुझे ऐसा मतलब अनुभव होता है, क्योंकि हम भी एक शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कि वहाँ पे भी सर साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर्स अपॉइंट किए जाने चाहिए। प्राइवेट भी मतलब ऐसा कोई मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा मुझे नहीं पता कि जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो इसमें सर सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए काउंसलर्स हैं या प्राइवेट के लिए भी कुछ है सर? ये तो पूरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है तो ओवरऑल सभी स्कूलों को कवर कर रहा है, कॉलेजेस को, महाविद्यालय को कवर कर रहा है। तो ये तो आवश्यकता तो सभी बच्चों के लिए हो गई, सभी विद्यार्थियों के लिए हो गई। तो सर बस वही है ना कि मॉनिटरिंग मतलब कैसे पता चले कि भैया हर स्कूल, क्योंकि मेरे जहाँ तक मेरा विचार है, मैंने कई स्कूलों के बारे में जानती हूँ, मुझे ऐसा कोई मतलब नजर नहीं आ रहा है जहाँ बच्चों की मतलब काउंसलिंग की जा रही हो सर। ये एक जो देखा जाए तो ये एक ऐसा विषय है कि हम जब वो जैसा आपने बताया कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं बहुत सारे जहाँ की शायद नहीं होता है ये सब, मैंने जो कायदे से ये होना चाहिए पर नहीं हो रहा है। तो अब ये तो शासन को ही इस और थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि सभी बच्चों का ध्यान रखते हुए कैसे हम ये जो एक मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता की जो आवश्यकता, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोल रहे हैं जो है हमारी, उसके अंतर्गत जो है हर विद्यालय में एक मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता की सेवाएं बच्चों को प्राप्त हो सके, तो उस पे तो शासन को ही कुछ जो है वो एक योजना ऐसी या कुछ ऐसी ठोस मतलब व्यवस्थाएं होनी चाहिए सर, कि वो कोई भी उस चीज को वो नहीं करे कि ठीक है इसके बिना काम न करा, और सर चल ही रहा है काम। लेकिन सर क्योंकि अब सर शायद अब वो समय आ गया है, पिछले 5 साल से 4 सालों से हम देख रहे हैं कि लोग मेंटल हेल्थ के बारे में कम से कम बात करना चालू कर दिए सर। हाँ, पहले लोगों को क्या लगता था ना, जैसे किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो सब डरते थे लोग कि मुझे पागल साबित तो नहीं कर दिया जाएगा,
हाँ, वो शब्द भी अब बोलना नहीं चाहिए, जैसे पागल शब्द भी अब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सर ऐसा रहता था। पर कम से कम अब आज जो भारत की स्थिति है और जो आज चाहे सोशल मीडिया हो या जो एजुकेशन है, उसमें एक चीज ये है या बच्चा भी कम से कम इस चीज को समझ रहा है, मेंटल हेल्थ को समझ रहे हैं बच्चे भी। नहीं, यही तो हमारा जो हम जो SPC के जो 19 स्कूल थे स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के, उसमें हम लोग जब जाते थे तो हम मेंटल हेल्थ पे ही बात करते थे। हाँ, बिल्कुल सर। तो उसी पे हमारी बात होती थी। तो बच्चे भी समझते हैं आजकल। बिल्कुल बिल्कुल सर, समझते हैं। तो वो एक ऐसा नहीं रहा कि अब वो खुल के चर्चा नहीं करते। हाँ। और युवा वर्ग भी अब जो है मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं। कर रहे हैं। हम लोग जैसे NCC के जो वार्षिक प्रशिक्षण शिविर लगते हैं जब, जी सर, हम लोग उसमें भी मेंटल हेल्थ पे बात करने जो कैडेट्स होते हैं उनसे वही मेंटल हेल्थ पे ही हम बात करते हैं। बिल्कुल सर। तो वो खुल के भी बात करते हैं आजकल का युवा वर्ग। क्योंकि देखिए, अगर हम शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति अगर जितने हम अवेयर रहे, उतना ही मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी अवेयर रहे। तो ये सारी चीजें तो है। कई बार होता है ना सर कि मतलब जैसे हमने देखा कई लोग, आप तो सर इतनी संस्थाओं में काम करते हैं, जो मेंटली या फिजिकली जो चैलेंज्ड लोग होते हैं, तो सर उनके पास तो एक ही सहारा है, वो है मेंटल हेल्थ। क्योंकि शारीरिक रूप से तो भगवान ने उनको ऐसा बना दिया है, तो वो 24 घंटे उस बारे में तो सोच नहीं सकते। तो सर वहाँ पे भी सर मेंटल हेल्थ का कैसा क्या पार्टिसिपेशन रहता है, या आप लोगों का क्या योगदान रहता है उन लोगों के लिए? देखिए, जैसे अभी जो बात आपने करी, तो जो WHO का जो 10 अक्टूबर को जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है, उसकी जो थीम जो थी, 2 थीम अभी जो पिछले साल तो जो थीम थी वो की जो हमारा जो वर्क पहले से, उसमें भी हमें मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान देना। और उसके पहले वाली जो थीम थी 2023 की मानसिक स्वास्थ्य सार्वभौम में अधिकार है सबका। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आपने जो बात करी है वो वही है। तो जो आप हम जैसे हमारे जो समूह जो है, तो गुरु दक्षिणा समूह से ही हमने क्या करा मैम कि 2020 में हम लोगों ने 20-21 के आसपास में जो है मालवा मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को एक अलग से ग्रुप, हाँ, एक ग्रुप और बनाया, ग्रुप बनाया। क्योंकि जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करेंगे ना, तो एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का अपना एक रोल है, लेकिन हमें वहाँ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का सहयोग चाहिए, एक पुनर्वास मनोवैज्ञानिक रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट का सहयोग चाहिए, योग विशेषज्ञ का सहयोग चाहिए, स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं जिसको, हाँ, मनोचिकित्सक का हमें सहयोग चाहिए। तो इस तरह से जो है, जो ये जो कि मानसिक स्वास्थ्य पे काम करने वाले विशेषज्ञ, उनको हम कैसे जोड़े? क्योंकि जो आपने पूछा था अभी थोड़ी देर पहले कि गुरु दक्षिणा ग्रुप में कोई कैसे जुड़े, तो मैंने बताया था कि वो तो जो DAVV एलुमनी है वही जुड़ेंगे। ये जो स्टूडेंट है, हम उनको साथ में हमारे जब हम लोग स्कूल विजिट करते हैं तो उनको साथ में हम हमारे जोड़ते हैं, ताकि वो भी कुछ सीखे और हम भी कुछ जो है उनसे साझा करें हमारे अनुभव। तो ये जो मालवा मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, फिर इसको रजिस्टर किया। तो मालवा मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर होने के बाद में इन्होंने सेफ सिटी का जो हमारा जो इंदौर सेफ सिटी प्रोग्राम चल रहा था, उसमें हम लोगों ने जो है एरिया वाइज सर्वे किया था हॉटस्पॉट के लिए, और जो अवेयरनेस प्रोग्राम करे थे। तो इसके जो अपना वन स्टॉप सेंटर है छावनी में, तो उसके जो सेफ सिटी प्रोग्राम के नोडल ऑफिसर डॉक्टर वंचना सिंह परिहार मैडम थे। तो कुछ ऑनलाइन भी वेबिनार किए थे, जिसमें मैडम भी अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित रहे हैं। तो उसके बाद हमने जो हमारे जो CMHO सर है, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, उनको प्रस्ताव रखा कि हम जो है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का जो उद्देश्य है उसको समाज तक पहुंचाने में हम लोग जो है सहयोग करेंगे। और हमें कोई उसके लिए कोई पैसा नहीं चाहिए। जैसे हम गुरु दक्षिणा समूह के सदस्य और गुरु दक्षिणा निःशुल्क रूप से अपनी एक समाज को अपनी जो सेवाएं जो हम जो जारी रखे हुए, हमने कहा कि हम ये मालवा मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी जो है हम लोग, हमें कुछ नहीं है, हम तो आप हमें बस जोड़े और हम इस उद्देश्य को, क्योंकि ये देखा जाए तो हम तो देश के अंदर जो एक योजना शासन के द्वारा चलाई जा रही है, तो उसमें अगर हम सहयोग कर रहे हैं और हमें अवसर मिल रहा है, तो इससे अच्छा हमारे लिए क्या है? क्योंकि सर जितने हेल्दी माइंड्स होंगे ना सर, हम जैसे कई बार हम क्लास में भी बात करते हैं, तो बच्चे बोलते हैं कि मैडम स्वच्छता का भारत के विकास से क्या लेना देना है। तो सर जैसे मुझे भी एक बार विदेश जाने का मौका मिला है, तो मैंने वहाँ पे स्वच्छता देखी है, और जो तो मैं बच्चों को यही बताने का प्रयास करती हूँ कि एक जैसे हम अभी भी ऐसे जो लिखते हैं सर,
तो हम लिखते हैं ना कि भारत इज अ डेवलपिंग कंट्री। तो डेवलप्ड कंट्री होने का जो सबसे बड़ा जो मापन है, जो मतलब वो होता है कि आप कितनी स्वच्छ है आपका देश। क्योंकि सब जितना स्वच्छ होगा उतने ही मतलब बीमारियां कम होंगी, बीमारियां कम होंगी तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और जैसा कि आपने बोला, अगर काउंसलर्स साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड कर दी जाए तो मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी, और सर एक अच्छा माइंड जो होगा अच्छे से काम कर पाएगा तो सर देश का विकास तो होगा ही होगा। तो इस तरीके से मतलब मेरा तरीका रहता है बच्चों को समझाने का। मतलब हम तो साइंस के तरीके से समझा पाते हैं। बिल्कुल सही आप तरीका से जो बात करते हैं, जी तो सर। इसका उदाहरण और देने के साथ जब हम बात करते हैं तो वो याद भी लंबे समय तक जी रहता बिल्कुल बिल्कुल। और तो जो है इसी तरह से हमने फिर CMHO सर से जो एक अनुमति मांगी, फिर उन्होंने जो है हमें अनुमति दी। तो हम लोग जिला अस्पताल जो है जो धार रोड चंदन नगर में, तो वहाँ के मन कक्ष और जो वहाँ का जो जिला शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र है, उसकी टीम के साथ हम जुड़े। तो जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम भी जो है, जैसे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहा है। तो ये सब जो है हेल्थ से ही संबंधित योजनाएं हैं जो शासन चाह रहा है कि बच्चों को, हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उन तक ये योजनाएं पहुंचे और उसका लाभ मिले। तो हमने इस तरह से जो है मालवा मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जो है इससे जोड़ा। तो हम लोग जो गवर्नमेंट स्कूल, हमने अभी भी गवर्नमेंट स्कूल ही हमारा जो कर्म भूमि है। जी जी। जैसे सबकी कोई एक कर्म भूमि होती है ना, तो सामाजिक सेवा कार्यों के लिए अगर हमारा कोई कर्म भूमि हमने लिया निर्धारित किया है तो शासकीय विद्यालय को जो है 2017 से, तो वहाँ हम लोग जैसे स्वास्थ्य शिविर जो होता है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम होते हैं, तो जिला अस्पताल से मन कक्ष से जो मनोचिकित्सक है, नैदानिक मनोविज्ञान की टीम है, आयुष डॉक्टर्स की टीम है, वो भी हमारे साथ में सहयोग करते हुए और ये गतिविधियां वहाँ पे स्कूलों में संचालित करते हैं। तो सर आप काफी समय से मतलब ये काम कर रहे हैं, तो सर कोई ऐसी स्टोरी बताना चाहेंगे आप जिससे हमारी मतलब ऑडियंस जो है जो इस पॉडकास्ट को देख रही है वो उनको एक मोटिवेशन मिले और उनको भी थोड़ी सी जानकारी जाए कि स्कूल लेवल हो, घर, मतलब जैसे आपने बोला कि सरकार तो सारे प्रयास कर रही है पर कुछ प्रयास घर से भी चालू होने चाहिए। माता पिता, शिक्षक और बाकी जो समाज के लोग हैं वो इस मेंटल हेल्थ को समझें। ऐसी कोई स्टोरी आप बताना चाहें? वैसे तो सर हमें पता होता है कि स्टोरी साझा करना आपके प्रोफेशन में अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी जो कोई मोटिवेट कर सके किसी को सर। ठीक है, ये मोटिवेशन वाली भी एक स्टोरी मैं साझा करूंगा आपके साथ अभी, लेकिन एक जो है वो जो जानकारी थोड़ा सा घटना है जो कि मैं बताना चाहूँगा जी। कि अब जब हम ये काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है मीडिया के जो पत्रकार बंधुओं से भी मित्रता हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे एक पत्रकार बंधु से के थ्रू मुझे जानकारी मिली कि एक बुजुर्ग महिला है और उनकी जो बेटी है जिनको कि उनके पति ने छोड़ दिया था, जी जी। वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे जो है बहुत, और जो गली के मोहल्ले के जो लोग हैं वो भी परेशान हैं, चिल्लाते, गाड़ियों में पत्थर फेंक देते इस तरह से। तो कैसे क्या उनका अपन इलाज में सहयोग कर सकते। तो फिर जो है जो मेंटल हॉस्पिटल है वहाँ पे जो है वहाँ के जो नर्सिंग स्टाफ है उनसे मैंने चर्चा करी, क्योंकि मेंटल हॉस्पिटल का जो स्टाफ है बहुत सहयोगी है। जी बिल्कुल। उन्हें बोलते ना कि सरकारी हॉस्पिटल है तो व्यवस्थाएं सही नहीं होगी, नहीं, मैं अच्छे से ये मैं पूरी विश्वास के साथ बोलता हूँ कि अगर आप अच्छे से कम्युनिकेशन करेंगे तो वहाँ का स्टाफ सहयोग करता है। तो वहाँ के नर्सिंग स्टाफ से फिर मेरी चर्चा हुई, तो जो वो महिला है मैंने निवेदन करा उनके जो परिचित थे कि मैंने आप कैसे भी करके उनको जो है एक बार हॉस्पिटल में तो लेकर आए। हाँ, क्योंकि हॉस्पिटल में लेके जाए तो जो है वो आगे की चीजें फिर वो होगी, लागू होगी। तो वो हॉस्पिटल गए तो फिर उनको वहाँ फिर वार्ड में भर्ती करा। भर्ती करने के बाद में क्या हुआ कि जैसे अभी सामाजिक न्याय विभाग जो है, सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत ही जो लॉन्ग स्टे होम खुला है वहाँ पे मेंटल हॉस्पिटल के परिसर में जी। तो ये एक्चुअली जो ऐसे लोग जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त अवस्था में मिले थे, लावारिस अवस्था में मिले थे, जी जी जी, है ना, या जिनके परिवार उनको मेंटल हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में छोड़ के चले गए। हाँ। अब वो ठीक हो गए लेकिन वो लेके नहीं जा रहे,
ऐसा भी करते हैं सर? हो जाता है कभी कभी अच्छा, ऐसा। अच्छा, हाँ। कुछ बहुत ज्यादा संख्या में नहीं है, मुझे आंकड़े नहीं मालूम, लेकिन हाँ होता है अच्छा, कि अच्छा। लेके जाना नहीं चाहते हैं, या जो मानसिक रूप से विकसित अवस्था में मिले तो उनको जो है वो हॉस्पिटल में ठीक हो गए, तो अब वो जो मरीज है उनके साथ अगर वो रहेंगे तो वो उसी माहौल में रहेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो असर। और दूसरी बात ये भी होती है कि फिर मरीजों के लिए जो है वो बेड जो है वो व्यवस्थाएं बाधित हो वो भी जाती खाली हैं। नहीं रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो इस जो ठीक हुए हैं जो उनके लिए एक अलग से फिर जो है जो लॉन्ग स्टे होम जो वहाँ पे बना है वहाँ पे उन मरीजों को शिफ्ट कर देते हैं जी। और उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना उद्देश्य है कि अगर वो व्यक्ति ठीक हो गया है, अब चलो ठीक है, उसके कोई रिश्तेदारों के विषय में या तो उसको याद नहीं है, उसके परिवार के लोग अगर लेके नहीं, तो वो कहीं ना कहीं खुद से जो है अपने पैरों पे खड़ा हो। तो उस तरह उसको कुछ वोकेशनल कोर्सेज सिखाते हैं चीजें, ताकि वो कुछ तो रोजगार अपना शुरू कर सके। तो वो लॉन्ग स्टे होम में फिर शिफ्ट कर देते। अच्छा। तो वो जो महिला है फिर वो उनको जो है वहां से फिर इधर शिफ्ट करा, लेकिन उस बीच में उनकी मुझे मालूम पड़ा कि उनकी माता जी का देहांत हो गया। अच्छा। वो फिर उनके जहाँ उनकी शादी हुई थी उनसे भी जो चर्चा करने की कोशिश करी, लेकिन वो लेके जाने। तो अभी वो महिला जो है वो वहाँ लॉन्ग स्टे होम में है, समाज की मुख्य धारा से जुड़े ही नहीं हो। अच्छा। तो इस तरह से ये व्यवस्था है कि जो मेंटल हॉस्पिटल में होती है। और अब एक चीज और है कि जो अपनी चर्चा हो रही थी कि जो मानसिक बीमारियों के विषय में साझा नहीं करते हैं लोग, वो पहले था ऐसा। तो आज भी ये है, धारणा अभी भी है कि मेंटल हॉस्पिटल की जब हम बात करेंगे तो हर व्यक्ति वहां तक जाना नहीं चाहेगा। ऐसे ही एक मेरे पत्रकार बंधु के माध्यम से एक और जो एक काउंसलिंग का केस आया था। तो उनकी जो बेटिया थी वो नया जॉब, अब क्या होता बच्चों ने पढ़ाई करी अपने जीवन के जो है सीधे 23-24 साल जो है वो पूरे देने के बाद में जब वो अगर नई कहीं जॉब कर रहे हो, वहां का कभी कोई परिस्थितियां ऐसी हो जाती जिसके साथ वो समायोजन नहीं कर पाते। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं वो मानसिक तनाव जो है वो उन चीजों को फेस कर रहे हैं। तो जब वो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा कि आप ऐसा करें कि मन कक्ष में आप जाए, वहाँ आप जो है एक बार मिले जाके, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी बैठते हैं, मनोचिकित्सक भी। तो वहाँ के लिए वो बोले नहीं, हमको इस तरह से जो है हम कोई वो थोड़ी ना उस तरह से मतलब बीमारी ऐसी नहीं, मानसिक बीमारी। इनके फादर बोले। मैंने कहा ठीक है, आप एक काम करें, मेंटल हॉस्पिटल और मन कक्ष का अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ जाना, हम लोग के हमारे अंदर कोई इस तरह, जबकि मुझे लग रहा था कि काउंसलिंग की उनको आगे सख्त जरूरत है। तो फिर मैंने उन्हें मनहित ऐप के विषय में बताया। जी सर, क्या है ये मनहित? ये राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मनहित ऐप जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। जी। तो ये मनहित ऐप आप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। इसमें आपका सेल्फ असेसमेंट हो जाता है। ओके। आप खुद का सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, अवेयरनेस वीडियो उसमें होते हैं। जी। उसमें मन कक्ष आपके घर के नजदीक का जो भी है वो उसमें उसकी जानकारी होती है। आप टेलीमानस एक और हेल्पलाइन चल रही है। टेलीमानस? हाँ, टेलीमानस, जिसमें काउंसलर होते हैं जिनका मास्टर डिग्री होता है मनोविज्ञान में और पीजी डिप्लोमा भी उनका किया हुआ होता है। तो इस तरह से जो है वही क्राइटेरिया है जो टेलीमानस में जो मनोवैज्ञानिक जो परामर्श देते हैं, वो मनोवैज्ञानिक परामर्श आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने उन्हें बोला कि आप वो चर्चा करें। उसके बाद में वो जो है वो मन कक्ष में गए। अच्छा, काउंसलर से जब बातचीत हुई उनकी, मतलब असेसमेंट किया, तो उनके मन में बात आई ना कि मानसिक समस्या तो मैं पागल थोड़ी ना, मैं ये बीमार थोड़ी ना मानसिक रूप से। लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो जाके तो ये कहीं ना कहीं ये जो सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए, जी जी जी, ये जो चीजों का जो है तो मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूकता, हाँ, तो जैसे मन ये जो आपका टेलीमानस है ये तो कोविड के बाद में शुरू हुआ। उसके पहले मेंटल हॉस्पिटल में उस टाइम सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राम गुलाम राजदान सर थे। जी सर। वो मेरे गुरु की तरह है, पिता तुल्य गुरु जिनको बोलते हैं। जी जी। तो उन्होंने भी शुरू करा था एक मन मित्र के नाम से, मन मित्र के नाम से एक हेल्पलाइन, वो मेंटल हॉस्पिटल से ही ऑपरेट हो रही थी। अच्छा। उसमें भी हम लोग जो है गुरु दक्षिणा समूह ने जो है हम लोगों ने जो है अपनी सेवाएं दी थी। तो सर मतलब ब्लेसिंग मिलती है लोगों की कहीं ना कहीं, अगर वो
मेंटली हेल्थ मतलब अगर मेंटेन कर पाए, या जो उनकी जो भी समस्या थी उससे जब वो बाहर आ जाते हैं। हाँ, एक रहता है ब्लेसिंग्स आपको मिली होंगी सर। ब्लेसिंग्स तो हाँ है, बहुत सारी चीजें रहता है। जैसे एक जो थे महिला है, उनकी जो बच्चा जो है वो मानसिक दिव्यांग बच्चा था जी। तो उसको भी कुछ इसी तरह से जो एक सहयोग चाहिए था। तो क्योंकि उनको एक समस्या ये आई थी, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी भी नहीं मालूम है कि जो अब आप किसी भी स्कूल के अंदर मानसिक दिव्यांग बच्चों को भी प्रवेश दिला सकते हैं। हाँ सर, ये हाँ। सर एक कहानी हमारे पास है। जैसे मेरे हस्बैंड इंडियन एयरफोर्स में थे, तो उनके एक फ्रेंड थे सर। हाँ। तो उनका बेटा था, हाँ। शी वॉज मेंटली चैलेंज्ड। हाँ। तो सर मुझे आज तक याद है, मतलब ये कहानी लगभग 10-12 साल पुरानी है। हाँ। उनकी जो वाइफ थी सर, और वो बहुत लड़ी थी सर उस समय। उसको स्कूल में, नॉर्मल स्कूल में एडमिशन नहीं दे रहे थे। अच्छा। और उसका चैलेंज था कि भाभी मैं मेरे बच्चे को नॉर्मल स्कूल में पढ़ा के बताऊंगी। और सर अभी तो मैं फेसबुक वगैरह पे भी मेरा इतना उनसे कांटेक्ट नहीं है, पर मैंने देखा सर उस बच्चे में जो बदलाव आया, मतलब नॉर्मल बच्चों के साथ रह हाँ, वो सीखेगा ना, कहीं ना कहीं कुछ तो बिल्कुल, सीखेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर आप बता रहे समाज की हैं कि अब- मुख्य धारा से जुड़ता है ना वो बच्चा। जी जी, तो जैसा आप बता रहे हैं कि अब ऐसा संभव है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया है ना। जी जी जी। तो मैंने वो नॉर्मल स्कूल में बच्चे जो है वो एडमिशन ले सकते हो। और आप अगर देखेंगे तो अब जो है सीबीएसई की जो स्कूल है, जो सेंट्रल स्कूल जो है, उसमें जो हर साल जो वो वैकेंसी इनकी जो 11 महीने का जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो नियुक्ति होती है, जी, जी, उसमें विशेष शिक्षक की भी नियुक्ति हो रही है। अच्छा अच्छा। आप देखना, उसमें योग शिक्षक भी हैं, विशेष शिक्षक भी बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। स्पेशल एजुकेटर की अब नियुक्ति हो रही है वहाँ पे सर स्कूलों में। बहुत अच्छा, मतलब ये तो एक क्योंकि अच्छा क्या है, वो स्पेशल एजुकेटर अगर होगा ना, तो वो क्या रहता है कि अगर लर्निंग डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, तो बच्चे के अंदर वो समझ जाता है। और हम लोग अभी उस पर काम भी कर रहे हैं। हम जैसे मालवा मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट जो है, उनसे हम के आगे हमने प्रस्ताव रखा था, सामाजिक न्याय विभाग जिला इंदौर जी के माध्यम से हमें जो है 2 स्कूल हैं, एक पिपल्याहाना का गवर्नमेंट स्कूल है और एक सुदामा नगर का जी जी। शासकीय त्रिदेवी विद्यालय, और वहाँ के लिए जो है हमें जो अनुमति मिली है। मिल गई। तो हाँ, तो हम ये 2 स्कूलों में जो है हमारा जो जिला अस्पताल की जो टीम है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम, और हम जो DDRC है, जिला पुनर्वास केंद्र, जी जी, जो उन टीम के साथ मिलके और जो है हम बच्चों की लर्निंग डिसेबिलिटी पे भी काम करेंगे। इस पे काम शुरू हमने अभी एक सबसे पहले टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया है। ओके। क्योंकि सबसे पहले शिक्षक को भी तो जानकारी रहे कि लर्निंग डिसेबिलिटी होता क्या है। बिल्कुल, है ना, हाँ। क्योंकि शिक्षक रहते हैं 3 से 4 घंटे बच्चों के साथ। बिल्कुल सर। अब हम लोग प्राथमिक पहचान शिविर भी लगाएंगे, अब स्कूल शुरू हो जाते हैं तो जी जी। तो वो भी एक हम लोग उस पे काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो वो जो मैं बात कर रहा था कि जो महिला जो थी, जी, जी। उनके स्कूल में फिर वो एडमिशन को लेके जो आ रही थी कि वो एडमिशन नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने जब उन्हें सब जानकारियां दी, तो उसके बाद में वो उन्होंने एडमिशन उस विद्यालय में दे दिया। अच्छा। मैंने कहा आप सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में जाके बात करिए। अच्छा, मतलब वो एडमिशन नहीं दे रहे थे बच्चे। हाँ, वो क्या होता है कहने के ना, बाद उनको एडमिशन नहीं, वो मैंने उनको जब सारी जानकारी दी कि ये है, मैंने अधिकार है उस बच्चे का वहाँ प्रवेश ले सकता। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर एक क्लासरूम में एक बच्चा ऐसा, जैसे जो दिव्यांग बच्चा है, तो वो जैसे टीचर को उसके ऊपर भी एक फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कारण क्या होते हैं मैं नहीं इतना डेप्थ में अपन चर्चा करेंगे, लेकिन हाँ, स्कूल एकदम से एडमिशन जो नहीं देते हैं, तो आप उस पर कर सकते हैं आगे आप बात। तो ये सारी चीजें थी। तो वो महिला का भी जो ब्लीचिंग जो आप बोल रहे हैं कि तो इस तरह से जो है ये 2-3 चीजें हुई है जी। तो ये एक जीवन में ये भी रहा है जी सर। और सर जैसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी समाज को या हमारी सोसाइटी को, कि किस तरीके से मेंटल हेल्थ को हम मेंटेन कर सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्रोच कैसे करें, मतलब इससे डरे ना, और इसके बारे में खुल के बात करें सर। देखिए, जैसे अगर हमने जन्म लिया है, जी सर, तो जन्म लेने से हमारी मृत्यु तक हमारे साथ में क्या है, 24 घंटे हमारे साथ हमारा शरीर होता है। बिल्कुल सर, बॉडी। तो सबसे पहले तो हम हमारा जो 4 जो जैसे फिजिकल क्वेश्चन, जो हम शारीरिक बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता पे भी अब जो है
बहुत रिसर्च आगे होगी, देखना। चल भी रही है तो सर, हाँ, कई चल भी जगह, रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो है हम जो हमारा सबसे पहले हम हमारे जो शरीर है उस पे पहले फोकस करें। मेंटल हेल्थ सेकंड बिल्कुल पे आता, हाँ। थर्ड पे आता है हमारा जो आध्यात्मिक जो भाग है हमारा, जो कि जो आध्यात्मिक जीवन है उस पे हम ध्यान दें। क्योंकि क्या होता है, अध्यात्म को ये समझ लिया कि जो बस आपने सारे संसार के सारे काम जब खत्म कर दिया उसके बाद अध्यात्म से जुड़ो, ऐसा नहीं। उस भ्रांति को अब दूर भी किया गया है। आपको जैसे जानकारी होगी कि ओंकारेश्वर में जो आदि शंकराचार्य जी की एक 108 फीट की प्रतिमा हम लोग देखने गए थे सर। लोकार्पण हाँ, है। बिल्कुल। तो वहां पे जो है वो सांस्कृतिक विभाग जो है कोर्स करवा रहा है। जी जी जी। युवा स्टीम का है वो पूरा कोर्स। उसमें 18 साल से 40 साल के जो युवा है जी। वो कोर्स कर सकते हैं। अच्छा। वो पूरा आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता के विकास पे ही वो उस पे काम हो रहा है। जी जी। तो आदि शंकराचार्य जी के जो प्रकरण ग्रंथ थे वो जैसे आत्मबोध है, तत्वबोध है, और भी जैसे, क्योंकि पहले भाष्यकर्ता जो है भगवत गीता के आदि शंकराचार्य जी की। जी जी। और भगवत गीता जो है वो तो मेंटल हेल्थ कि के लिए डॉक्टर ही, हाँ वही मैं आपने सब पकड़ा, बोलते हैं ना डॉक्टर है। तो सबसे पहले भाष्यकर्ता आदि शंकराचार्य जी ही थे। जी जी। तो और भी ग्रंथ उनके, तो क्योंकि देखा जाए तो सनातन धर्म को पुनर्जीवित ही उन्होंने किया। चारों कोनों में 4 पीठ बना। हाँ। तो ये जो एक विभाग है यहाँ से ये कोर्स हो रहा है। जी। तो मैं तो युवाओं को यही मैसेज देना चाहूंगा कि एक तो वो उस कोर्स को वो करें। उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, एकात्म धाम ओंकारेश्वर की वेबसाइट पे भी वो आपको जानकारी मिलेगी। दूसरा जो मैं आपसे बात कर रहा था कि राज्य आनंद संस्थान, ये भी जो है ये संस्था भी जो मैं युवाओं से यही बोलना चाहूंगा कि राज्य आनंद संस्था से भी युवा जुड़े, आनंद क्लब बनाए हो। जैसे हमने गुरु दक्षिणा ग्रुप को ही आनंद क्लब के रूप में राज्य आनंद संस्था से जोड़ दिया। वो भी सकारात्मक जीवन, हमारे अंदर की जो संभावनाएं हैं उनके ऊपर ही काम कर रहा। वो सार्वभौम में मानवीय मूल्यों पे काम कर रही है ये संस्था। और ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि ये जो ऐसा विभाग पूरे भारत में मध्य प्रदेश में है। अच्छा, और कहीं भी नहीं है। हाँ, वो एक अच्छी बात, जैसे कि मैंने बोला कि नहीं तो क्या होता है, एक योजना किसी ने चलाई उसके बाद वो बंद हो गई। लेकिन ये ऐसा रहा कि जो ये विभाग है, जब हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान थे उनके समय शुरू हुआ, और आज हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं मोहन यादव जी, वो भी उस इनिशिएटिव ले रहे हैं उस विभाग को भी। और जो अभी बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हुए। अच्छा। राज्य आनंद संस्था जो है वो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम कराता है। 4 लेवल के प्रोग्राम होते हैं, पंचगनी में भी एक प्रोग्राम होता है। अच्छा। तो युवा जो है, मेरा मैसेज यही है कि अगर आप मेंटल हेल्थ पे अगर आप चाह रहे हैं कि हमें हमारी मेंटल हेल्थ ठीक रखना है, तो कहीं ना कहीं आप आपके शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान रखते हुए आप आपके आध्यात्मिक विकास पे भी ध्यान दीजिए। वो सबसे मेन है। और आप तो एमपी के अंदर रह रहे, मध्य प्रदेश में रह रहे, तो ये जो 2 विभाग है, राज्य आनंद विभाग और जो एकात्म धाम के माध्यम से जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, इससे जुड़े हुआ। और मैंने टेलीमानस के विषय में बताया है। हाँ। मेंटल हेल्थ से संबंधित कोई भी, हाँ, मतलब से आप कभी किसी से नहीं साझा कर पा रहे हो। हाँ, अपनी तो बात खुल के नहीं बोल पा रहे हो, तो ऐप, और आपको पता है आजकल तो बच्चे बहुत एडवांस होते हैं, ऐप तो डाउनलोड करना। हाँ, ऐप डाउनलोड, क्योंकि वो पर्सनल रहेगा। एकदम से क्या होता है, व्यक्ति नहीं खुल पाता। और फिर जब बात करते हैं कि मेंटल हॉस्पिटल में जाना है या किसी मनोचिकित्सक के पास जाना, तो वो परिवार का व्यक्ति भी एकदम से संकोच कर। तो आप ऐप के माध्यम से वो फिर एक आगे रह के, जैसे उदाहरण मैंने बताया था कि पहले वो नहीं जाने वाले थे। हाँ। लेकिन जब उन्होंने टेलीमानस में बात करी उसके बाद गए। तो इस तरह से जो, हाँ, पर मैं ये एक चीज ये भी जो आप एक बात जो रहेगी कि जो एक अच्छी भावनाओं से जो हम जब जुड़ते हैं, तो मेरे जीवन का जो एक सबसे बड़ा जो चमत्कार बोलूँगा वो ये रहा कि जब मेरा MA कंप्लीट हुआ। जी सर। और मैंने हमारे जो GSCC कॉलेज के HOD डॉक्टर कविता रावत मैडम थे, उनसे मिला। आशीर्वाद लेते ही अपन गुरुजनों से, मैंने कहा मैडम मेरा उद्देश्य था कि भगवत गीता के अंदर जो मनोविज्ञान है उसको समझना था। उन्होंने कहा अभी मेरी जो जिज्ञासा है वो पूरी नहीं हुई, तो बोले कि आप मेरे मामा जी के पास जाइए। जी सर। तो उन्होंने उनके मामा जी के पास मुझे भेजा था। तो उस टाइम उनकी उम्र थी 90 वर्ष के आसपास। अच्छा। 2000 में, आपको 17 की बात बता रहा हूँ। अच्छा। तो उनसे मैं मिला और मेरे जीवन में कल्याण मित्र का प्रवेश हुआ। अच्छा। कल्याण मित्र वो मित्र होता है जो कि आपकी उन्नति और आपकी जो है अंदर की जो क्षमताओं को और
आप कितना आगे बढ़ सकते हैं जीवन में, उन चीजों पे ही वो सोचेगा, उस प्रतिद्वंदिता नहीं रखेगा वो आप। हाँ, कंपटीशन नहीं है उसको, competition नहीं। आपको आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना था। बिल्कुल, तो वो इस तरह से वो एक जो मिले हमें मित्र, उन्होंने फिर क्या करा कि जब चर्चा हुई तो बोले कि आप है ना बच्चों पे काम करो, बच्चों की मेंटल हेल्थ, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करो। तो उन्होंने डॉक्टर उषा कृष्णन मैडम से हमें मिला। जी सर। डॉक्टर उषा कृष्णन मैडम जो थे ओल्ड जीटीसी कॉलेज से प्राचार्य होकर रिटायर हुए थे जी, और वो साइकोलॉजी के प्रोफेसर रहे हैं जी, और हमारे लिए माँ तुल्य है वो। बिल्कुल। उनके विषय में जो बोलते हैं कि जहाँ व्यवहार है वो वहाँ मनोविज्ञान है, जहाँ मनोविज्ञान है वहाँ मैडम है। हाँ, बिल्कुल। तो हम उनके मार्गदर्शन में भी हम विद्यादान योजना से जुड़े। जी जी। फिर उसके बाद की यात्रा जो रही हमारी एसपीसी की रही। हाँ, एक जो बोलते हैं ना जैसे मनीष सिंह सर के प्रति जो एक श्रद्धा भाव, वैसे एडिशनल एसपी मनीषा पाठक सोनी मैडम ने जब हमें विद्यादान के बाद इससे जोड़ा तो उनके प्रति भी जो हमारा श्रद्धा भाव है वो भी बहुत अच्छी अधिकारी है मैडम। जी जी। उन्हें शहर का सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे अधिकारी हमें मिले। और फिर उनकी टीम, बिल्कुल। इंस्पेक्टर राधा जामोद मैडम, सब इंस्पेक्टर शिवम ठक्कर सर, बिल्कुल बिल्कुल। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यादव सर, ये लोग जुड़े हैं एसपीसी की टीम से। हमारी यात्रा जी जी। जो है चली। फिर हम लोग राज्य आनंद संस्था से जुड़ गए, गुरु दक्षिणा ग्रुप राज्य आनंद क्लब जी बिल्कुल। विभाग के थ्रू। अभी एक्टिविटी वही हमारी, वही यात्रा वही सरकारी स्कूलों में चल रही है, में चल रही है। और सकारात्मक मनोविज्ञान जिस ब्रांच के बारे में मैंने बताया था जी सर। उसी का हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और सरकारी विभाग स्कूलों में जहाँ कुछ थोड़ी कमी हमारे माध्यम से एक साइकोलॉजिस्ट की पूरी हो सके जी, वो हमारा प्रयास है गुरु दक्षिणा के माध्यम से। गुरु दक्षिणा के माध्यम से ये हम आप चाहते हैं कि हर गवर्नमेंट स्कूल में एक ना वो एक तो सरकार अपने स्तर पे करे, लेकिन हम लोग जो हमारा समूह है हम लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें आज जैसे अगर मैं एक स्कूल में जा रहा हूँ, वैसे हमारे ग्रुप के मेंबर अलग अलग स्कूलों में जा रहे हैं, उस स्कूल में अभी सरकार की तरफ से कोई साइकोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं हो रही, तो कम से कम हमारे माध्यम से साइकोलॉजिस्ट चल के वहां तक जा रहा है। हाँ, टेम्पररी तौर पे तो कम से कम बच्चों की तो इस तरह से वो प्रयास हमारा चल रहा है। बिल्कुल सर, सारी चीजें तो सर अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपका परिवार जैसा आपने बताया, तो आपका जो ग्रुप है वो ग्रुप नहीं है, परिवार है, और ये ग्रुप बढ़ता रहे सर, हमारी आप शुभकामनाएं। और शायद हम भी आपके कभी ग्रुप का हिस्सा बनना चाहेंगे सर। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। तो सैल्यूट एकेडमी की तरफ से, इस पॉडकास्ट की तरफ से, हमारे डायरेक्टर सर जो है धर्मेंद्र सिंह झाला सर की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका कीमती वक्त यहाँ देने के लिए। धन्यवाद सर। आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही रियल न्यूज़ को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।